और नमस्ते इंडिया में वक्त एक बड़ी खबर का है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको हम बता दें। इसी बीच खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस को किसी भी हाल में युद्ध जीतने नहीं देंगे। जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही कि वो रूस को युद्ध नहीं जीतने देंगे। साथ ही जेलेंस्की ने अपने लोगों से अपील की है कि वो यूक्रेन में रह रहे रूसी सैनिकों के लिए यहाँ रहना असहनीय बना दें। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध का और जेलेंस्की अपनी सेना के साथ साथ अपने आम नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रूस को इस युद्ध को जीतने नहीं देंगे और यूक्रेन के लोगों से कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन में रहना असहनीय बना दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। रूस की न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान सर्गेई लावरोव ने यह बात कही कि वो यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा ये एक वास्तविक खतरा है। तो एक तरफ शांति वार्ता की बात भी करते हैं सर्गेई लावरोव, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि विश्व युद्ध का खतरा जो है वो एक वास्तविक खतरा है, यानी कि रूस हमले बंद करने नहीं जा रहा है और यह युद्ध अभी लंबा चलता रहेगा। बीते 2 दिनों से यूक्रेन के लोगों का ठिकाना बंकर बने हुए हैं। मेट्रो स्टेशन से लेकर चर्च तक लोगों को बंकर में इन्हें तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इन बंकरों में भी लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर की आप ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के खार्किव में लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में खार्किव के जो लोग हैं वो आसपास के इलाकों में पनाह ले रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी खार्किव के ही पास पोल्टावा में है। और यहाँ पर देखिए, ये सभी लोग जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, खासकर महिलाएं, ये सभी खार्किव की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से इन्होंने पोल्टावा में यहाँ पर पनाह लिया हुआ है और एक यूनिवर्सिटी में ये लोग रह रहे हैं। खाना अपना खुद बनाते हैं। इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर एक महिला अपने परिवार के 6 लोगों के लिए पिज्जा बना रही है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक और महिला है जो अपने परिवार के 6 सदस्यों के लिए इस वक्त चीज फ्राई कर रही हैं। ये एक कम्युनिटी किचन है जहां पर रोजाना शाम को एक ही बार इन्हें मौका मिलता है खाना बनाने का। ये एक ही बार पूरे दिन का खाना बनाती हैं और इस तरह से देखिए, अब एक और महिला जो है वो इस वक्त लाइन में खड़ी हैं। जब ये दोनों खाना बना लेंगी तब इनका नंबर आएगा और ये खाना बनाएंगी। खार्किव के लोग इस वक्त यहाँ पर इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके इलाके में शांति हो और रूस की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं वो खत्म हो, ताकि ये लोग एक बार फिर से अपने घर वापस रहने जा सके। पोल्टावा से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से यूक्रेन में लोग बंकरों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रूस के हमले लगातार जारी हैं। बड़े बड़े शहर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस माँ के आंसुओं को देखिए और कुछ इसी तरह से इस वक्त यूक्रेन में जितनी माएँ हैं वो सभी आंसू बहा रही हैं। आंसू इसलिए बहा रही हैं क्योंकि उनके बेटे देश के लिए लड़ रहे हैं। इस वक्त ये जो बुजुर्ग दंपति आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों ही खार्किव के रहने वाले हैं। इनका बेटा इस वक्त खार्किव में देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चाहते तो ये दोनों देश छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये तय किया कि हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हमारे बेटे की ही तरह देश के कई बेटे जो है वो इस वक्त यूक्रेन की सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि यूक्रेन हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है और मुश्किल की घड़ी में हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। एक रिफ्यूजी कैंप में ये लोग रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बनाया गया है और इसी तरह से दिन भर ये लोग जो हैं सोचते हैं, अपने बेटे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब बात हो पाती है तब इन्हें संतुष्टि होती है, लेकिन रोज़ाना ये भय सताता है कि कहीं कोई भी अनहोनी घटना न हो और कोई भी ऐसी खबर ना आए जिससे इस माँ का दिल टूटे। कुल मिलाकर ऐसे तमाम लोग इस वक्त खार्किव से अलग अलग जगहों पर गए हैं और अपने अपनों के सुरक्षित होने का और उनकी खबर आने का इंतजार इसी तरह से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।
और नमस्ते इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.